हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य और उसके डिस्ट्रिक्ट या जिलों से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य झारखंड है। एक बार फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश और वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है झारखंड। फिर आते हैं दूसरे फैक्ट्स पर कि जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्य हैं या छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य हैं उसमें जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य झारखंड ही है। एक बार फिर से सुनिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें से जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा राज्य झारखंड है। दोनों ही अलग अलग है। मैं पहले बताइए आपको कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और वही चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो या क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है झारखंड। फिर आते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर। 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है 2। कौन कौन से जिले हैं वो? बलरामपुर और सुकमा। अब आपकी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ का मैप शो हो रहा होगा। मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको कि छत्तीसगढ़ के वो 2 जिले कौन कौन से हैं जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। आप अच्छे से मैप को देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये 2 जिले हैं बलरामपुर जो कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड। एक बार फिर से सुनिए, बलरामपुर 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। उन तीनों राज्यों के नाम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। फिर आते हैं सुकमा में। तो जो सुकमा है वो भी 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। मैप को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, सुकमा भी 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है और वो है उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आप मैप को देखते रहिए, मैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ, वो आपको मैप के थ्रू समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। मैं फैक्ट्स को पढ़ के बता रही हूँ, आप सुनते रहिए और मैप को देखकर समझकर याद करते रहिए। मैं 2 से 3 बार बोलूँगी, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो मैं अगली इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बता रही हूँ। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 जिले हैं। ये बहुत ही इजी हो गया। देखिए, मैं पहले बताई कि 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले 2 हैं, वही 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले 3 हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये जिले कौन कौन से हैं जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं? आप अपने मैप को देखते रहिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं नाम लेती जा रही हूँ और उधर आप देखते रहिए। तो पहला जिला है जशपुर जो कि 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा के सीमा को स्पर्श करता है। एक बार फिर से सुनिए, जशपुर झारखंड और उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करता है। फिर राजनांदगांव में आते हैं। राजनांदगांव भी 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। एक बार फिर से सुनिए और मैप को देखिए, राजनांदगांव जिला भी 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। फिर आगे आइए, बीजापुर। बीजापुर भी 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तेलंगाना व महाराष्ट्र। बीजापुर भी 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तेलंगाना व महाराष्ट्र। आप अपने मैप को देखते रहिए। मैं अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और मैप को देखकर आपको इजीली समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्ववर्ती जिला जशपुर है,
जसपुर की ओर देखिए, सबसे पूर्व में है जसपुर। दक्षिणी जिला है सुकमा, सबसे नीचे देखिए। पश्चिमी जिला है बीजापुर और उत्तरी जिला है बलरामपुर। मैं क्या बता रही हूँ आपको, जो छत्तीसगढ़ के ऐसे जिलों के नाम बता रही हूँ जो सबसे ज़्यादा उसी डायरेक्शन में। जैसे जसपुर को देखिए, जसपुर छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व में पड़ता है। वही सुकमा छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में पड़ता है। वही बीजापुर छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिम में पड़ता है तथा बलरामपुर छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में पड़ता है। आशा करती हूँ कि आपको मैप देखकर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप मैप को देखते रहिए। मैं 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और बता रही हूँ कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में जो जिले हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। मैं क्या बोली, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। मैं बोल रही हूँ कि जो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो आप बलौदाबाजार को देखिए। बलौदाबाजार ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है, अर्थात छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ये कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? ये जो बलौदाबाजार है वो आपके 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन कौन से जिले हैं मैं नाम ले रही हूँ, आप मैप को देखते रहिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बलौदाबाजार किस किस सीमा को स्पर्श कर रहा है, सुनिए ध्यान से और मैप को देखते रहिए। सबसे पहले मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर और बेमेतरा। एक बार फिर से सुनिए, बलौदाबाजार 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है जो कि सर्वाधिक है, और वो जिले कौन कौन से हैं? मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, महासमुंद, रायपुर और बेमेतरा। इन 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है बलौदाबाजार। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप सभी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसकी राजधानी रायपुर है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है वो छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ और आप मैप को देखते रहिए, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो ये जो रायपुर जिला है, जो कि हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वो 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करती है। अब वो 6 जिले कौन कौन से हैं मैं आप सभी को बता देती हूँ। आप मैप को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो रायपुर है वो 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा। एक बार फिर से सुनिए और मैप को देखिए। बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा। तो इस प्रकार ये 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ओके दोस्तों, ये ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैं आपको बताने वाली थी। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव है और सबसे छोटा जिला दुर्ग है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। वैसे वो जिन लोग पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इजी है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। वैसे अभी 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर से कटकर गुरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बना है, लेकिन अभी उसका डाटा ऐड नहीं हुआ है। तब तक आप यही डाटा याद रखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव है और सबसे छोटा जिला दुर्ग है। आपके स्क्रीन पर जो मैप शो हो रहा है उसमें पुराना डाटा छपा हुआ है कि सबसे छोटा जिला रायपुर है करके, वो अब चेंज हो चुका है, सबसे छोटा जिला आपका दुर्ग है। आप याद रखिए, मैप से कंफ्यूज ना हो, वो एक पुराना मैप है, लेकिन ये मैप बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुस्पष्टता इसमें सब कुछ दिख रहा है। इसलिए मैं आप सभी को समझाने के लिए मैप आपके स्क्रीन पर लगाई हूँ। तो जो इसमें मिस्टेक है वो मैं आपको बता दी हूँ, तो उस पर आप उतना ध्यान न दें। ओके फ्रेंड्स,
अब मैं वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सभी को पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीट करवाऊँगी। साथ ही आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ और मुझे अपने में कितना इम्प्रूवमेंट लाना है। ओके फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।